बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही डिफरेंट तरीके से लेकिन बहुत ही मज़ेदार गोभी और आलू की रेसिपी। आज हम ये गोभी आलू बनाएंगे बहुत ही मज़े की रिच ग्रेवी में। तो आपने एक दरमियाने साइज़ का फूल गोभी का एक पीस ले लेना है और इसको मोटा मोटा आपने काट लेना है। मेरे पास 3 दरमियाने साइज़ के आलू थे जिनको कि मैंने कुछ इस तरीके से मैंने काट लिया है। ना ही बहुत ज़्यादा मोटे हैं और ना ही बहुत ज़्यादा पतले हैं। इन तमाम चीज़ों को धोकर मैंने अच्छे से वॉश करके पानी में डुबो कर रख दिया था ताकि ये आलू काले नहीं पड़े। इसके अलावा जो जो चीज़ें चाहिए उनमें सबसे पहले आपने 2 ज़्यादा बड़े साइज़ के मत लीजिएगा, दरमियाने साइज़ के आपने प्याज लेकर उनको ब्राउन करके रख लेना है। और क्योंकि हम ग्रेवी बना रहे हैं इसलिए ग्रेवी में हमें प्याज टमाटर नज़र नहीं आने चाहिए। तो 2 टमाटर को लेकर जूसर ब्लेंडर में मैंने उनका पेस्ट बना लिया है। 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और हरे मसाले में हम हरा धनिया इस्तेमाल करेंगे, कुछ हरी मिर्चें जो कि कुछ को हम काट कर इस्तेमाल करेंगे और कुछ को हम साबुत इस्तेमाल करेंगे। मसाले आप देख लीजिए बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के मसाले हैं। 1 चाय का चम्मच नमक है, 1 चाय का चम्मच लाल मिर्च का पाउडर है और स्पेशल जो 2 मसाले हैं वो ये हैं। आधा चाय का चम्मच फ्रेश कुटा हुआ ज़ीरा और 1 चाय का चम्मच फ्रेश कुटा हुआ धनिया। आपने ये चीज़ों के पाउडर नहीं लेने, आपने इनको फ्रेश दरदरा सा पीस लेना है। 1 चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर है और थोड़ी सी हम हल्दी इस्तेमाल करेंगे। तो प्रेशर कुकर में हम इसको बनाएंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त और जल्दी से ये हमारी आज की सब्ज़ी बनकर तैयार होगी। आधा कप आपने तेल ले लेना है, अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल दिया। अब इसको हम फ्राई करेंगे अदरक लहसुन के पेस्ट को। अच्छा, अदरक लहसुन का पेस्ट फ्राई करते हुए हम एक गलती करते हैं, हम इसको ब्राउन नहीं करते जिससे इसका फ्लेवर नहीं आता। तो आपने इसको कच्चा नहीं रहने देना, पहले आप इसको कलर को इसको डार्क करिए जैसा कि अभी मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए परफेक्ट इस तरीके से क्रिस्पी क्रिस्पी आपका ये जो अदरक लहसुन का पेस्ट है वो हो जाना चाहिए। इसके बाद हम इसमें टमाटर का पेस्ट डाल देते हैं। टमाटर का पेस्ट डालते ही साथ ही आपने सारे पिसे हुए मसाले डालने हैं सवाए गरम मसाला पाउडर के, जो कि हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। तो तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और क्योंकि हमने गरम मसाला पाउडर एंड पर इसलिए डालते हैं क्योंकि सब्ज़ी का जो कलर है वो गरम मसाला पाउडर डालने से ख़राब हो जाएगा। तो सब चीज़ों को मिक्स किया, साथ ही हमने डाल दिया है ब्राउन किया हुआ प्याज। क्योंकि ग्रेवी है जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया है तो हमें प्याज टमाटर नज़र नहीं आने चाहिए, इस वजह से हमने प्याज को भी ब्राउन कर लिया है, टमाटर को भी पीस लिया है। तो जैसे जैसे मसाला भूनता जाएगा वैसे ही हरी मिर्चें भी डाल देंगे ताकि हरी मिर्चों का जो ज़बरदस्त किस्म का अरोमा और फ्लेवर और खुशबू होती है वो भी मसाले में अच्छे से मिक्स हो जाएगी। तो पानी डालते जाएं, मसाले को अच्छे से आपने कम से कम 5 मिनट तक तो लाजमी भून लेना है ताकि जो प्याज है टमाटर हैं तमाम चीज़ें यकजान हो जाएं। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त हमारी रिच ग्रेवी बनकर तैयार हो चुकी है। और यहाँ पर अब हम गोभी और आलू वो डाल देंगे, इनका पानी हमने निकाल दिया है। तमाम सब्जियों को मसाले के साथ अच्छे से अब हम मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगी, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरी वीडियोस को लाइक किया करें और कमेंट करके लाजमी बताया करें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। तो यहाँ पर आपने सब्ज़ी को भी पानी थोड़ा थोड़ा डालते हुए 5 मिनट के लिए मसाले के साथ भून लेना है। अब मसाले के साथ हमने इसको 5 मिनट तक भून लिया है। अब जिस लिहाज से हमें ग्रेवी चाहिए, दायरा शोरबा तो नहीं चाहिए, ग्रेवी के लिहाज से ही हम इसमें पानी शामिल करेंगे। तो पहले मैं आधा गिलास पानी शामिल करके मिक्स करके देखती हूँ। तो इतनी ग्रेवी तो कम से कम पकने के बाद होनी ही चाहिए। तो जो मज़ीद पानी बचा था गिलास में वो भी मैं शामिल कर देती हूँ। बस अब आपने प्रेशर कुकर को बंद कर देना है और दरमियानी आंच पर पकाइएगा, ज़्यादा तेज़ आंच पर मत पकाइएगा। जब विसल स्टार्ट होगी तो पूरे 5 मिनट के बाद आपने चूल्हा बंद कर देना है। मैं फिर कह रही हूँ ज़्यादा तेज़ आंच पर मत पकाइएगा वरना सारा पानी खुश्क हो जाएगा। तो पूरे 5 मिनट के बाद अल्हम्दुलिल्लाह जो सब्ज़ी है वो बिल्कुल गल चुकी है। यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ,
یہ دیکھیے کتنی اچھی گریوی ہے، شوربا بالکل بھی نہیں ہے، اور الحمدللہ ساری چیزیں بہت اچھے سے گل چکی ہیں۔ آلو آپ دیکھ سکتے ہیں، اور گوبھی تو بس ہاتھ لگانے سے ہی ٹوٹ رہی ہے۔ تو بہت ہی زبردست ہماری آج کی یہ ریسیپی تیار ہے، لیکن یہاں پر اب ہم ہری مرچیں ڈال دیں گے فلیور کے لیے، تھوڑا سا ہم اس میں باریک کٹا ہوا ہرا دھنیا ڈال دیں گے، اور لاسٹ میں ہم شامل کریں گے گرم مسالہ پاؤڈر، اور ان تمام چیزوں کو دوبارہ اب ہم مکس کریں گے۔ اب ہم اس کو اسپیچولا سے مکس کریں گے، کیونکہ بہت ہی نرم ہے گوبھی، یہ نہ ہو کہ جو ثابت پھول ہیں گوبھی کے وہ ٹوٹ جائیں۔ ہلکے ہاتھوں سے مکس کر کے دوبارہ ڈھک کر رکھیے گا، اور الحمدللہ زبردست قسم کی آلو گوبھی کی سبزی تیار ہے۔ ویڈیو پسند آئی ہے جاتے جاتے لائک کریں، خوش رہیں، دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔